हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने दिया टेस्ट और रियलिटी चेक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पेपर वन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। 30 क्वेश्चन ही कर पाया। अब उसके बहुत सारे रीज़न थे। अगर हम रीज़न की बात करें उससे पहले टारगेट मेरा क्या था, 45 क्वेश्चन आप जानते हैं, और हो कितना पाया 30। मतलब टारगेट से 15 क्वेश्चन अवे था। 15 क्वेश्चन समझ रहे हैं, 15 इंटू 4 60 मार्क्स। 15 क्वेश्चन में 60 मार्क्स है, ह्यूज डिफरेंस है। पहला रीज़न ये था लैक ऑफ कंसोलिडेशन इन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। इससे दो क्वेश्चन देखने को मिले डायरेक्ट, वो दोनों ही फिगर मुझे पता नहीं क्यों नहीं आते, जबकि मैंने वो अच्छे से किया था, तो वो नहीं हुआ मेरे से, तो मैंने उसको काउंट नहीं किया। एमपीआई से एक डेटा था कि कितने इंडिकेटर है, पता नहीं, मुझे 10 ही याद थे कि 10 इंडिकेटर है भाई, लेकिन इसमें 12 हैं, पर मुझे 10 ही याद थे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स करंट सेगमेंट, इसमें लैग कर रहा हूँ मैं, मुझे पता चला। स्टैटिक में उतनी लैकिंग नहीं थी, हालांकि हिस्ट्री से अंदर अंदर से और ट्राइब के एक दो क्वेश्चन नहीं बने, पर फिर भी वो कंसोलिडेशन से आ जाएगा। लैकिंग यहाँ पे थी, तो एक और रिवीजन की ज़रूरत है कंसोलिडेशन की। पेपर भी कुछ रैंडम था, हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर दिया, है ना, समझ रहे हो, ऐसा टाइप का। वे फॉरवर्ड क्या है, रिवीजन करूँगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, ट्राइब्स का, आईसीटी का, इकोनॉमी का, करंट अफेयर्स, इजी ग्रैस्पिंग है जो, उन्हीं पे फोकस, जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे के करंट, और कुछ बुकर प्राइस से एक क्वेश्चन आज देखने को मुझे मिला, तो उस टाइप के क्वेश्चन। पीवाईक्यू का रिवीजन, और अगर टाइम परमिट करता है ये 1 2 3 करने के बाद, तो एफएलटीज है ना, रेक्टाफिकेशन बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का। तो उसके लिए टाइम टेबल क्या रहेगा, 14 जुलाई, मतलब कल हिस्ट्री रिवीजन से शुरू करूँगा, 2 आवर बजट और इकोनॉमिक सर्वे को। 15 जुलाई को सेम रहेगा, मतलब 3 आवर हिस्ट्री का रिवीजन और पीवाईक्यू फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री के पीवाईक्यू जो एमपीपीएससी में पूछे गए हैं एग्जाम्स में, 3 आवर हिस्ट्री, 2 आवर करंट अफेयर्स, अपार्ट फ्रॉम बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अलावा वाले करंट। 17 जुलाई 3 आवर हिस्ट्री, 2 आवर करंट। आप सोच रहे हैं कितना हिस्ट्री, हिस्ट्री में टाइम लगता है, आप पहले भी देखे होंगे, मेरे साथ बने रहे होंगे तो। फिर 18 जुलाई ऑल हिस्ट्री पीवाईक्यू, जितने भी हिस्ट्री के पीवाईक्यू होंगे एमपीपीएससी ने जो भी पूछा रहा होगा, प्लस 2 आवर करंट कंसोलिडेशन। तो 5 दिन मैंने करंट अफेयर और हिस्ट्री को डेडिकेट कर दिए। फिर 19 जुलाई को ज्योग्राफी शुरू करेंगे और पैरेलल में आईसीटी। फिर 20 को भी यही सेम चलेगा। 21 को इसके पूरे पीवाईक्यू जो एमपीपीएससी में पूछे गए होंगे और आईसीटी के पीवाईक्यू। फिर 22 को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईसीटी रिवीजन, मतलब इसका कंसोल। आप समझिए कि अभी जो पेपर हुआ आज, उससे 12 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 6 क्वेश्चन आईसीटी से। इसका मतलब 12 10 32 और 12 10 22 और 6 28 क्वेश्चन, 50% से ज़्यादा वेटेज रिकवर करता है। और ये 22 जुलाई को, इसीलिए मैंने उसी तरीके से रिवीजन प्लान बनाया। और आईसीटी के क्वेश्चन बहुत सरल थे, बहुत सारे बन गए, एक में थोड़ा डाउट था, फिर भी मैंने उसको किया और वो बन गया। फिर 23 जुलाई को इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये दोनों बचा, और ट्राइब्स भी बचा है। ट्राइब्स जानबूझ के लास्ट में, बहुत फैक्चुअल है, लास्ट में रहेगा तो कुछ दिन तक रिटेन रहेगा। तो इकोनॉमिक्स पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स पॉलिटी पीवाईक्यू, यहाँ पे आराम से इतने में हो जाएगा। इस बार मैंने रियलिस्टिक बनाया है, जो पुराने ट्रेंड्स को देखते हुए। फिर ट्राइब्स बस बचेगा, तो पूरा 5 आवर ट्राइब्स को देंगे। अब देखिए पेपर भी पास आ रहा है। 27 जुलाई ट्राइब्स पीवाईक्यू ऑफ एमपीपीएससी एंड इट्स कंसोलिडेशन। 2 दिन ट्राइब को आराम से हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मैंने पीवाईक्यू भी कर लिया सारे इन यूनिट्स के, करंट अफेयर भी कर लिया, आईसीटी, मतलब पेपर वन पूरा A to Z विद पीवाईक्यू कर लिया। समझ रहे हैं ना, एक बार अच्छे से रिवीजन। अभी मेरे पास 28 29 30 31 4 दिन बचे हुए हैं, एक को तो पढ़ना नहीं है। तो उन दिनों में क्या करूँगा, एक बार फिर से रिवीजन करने की कोशिश करूँगा इन सब फैक्ट्स डेटा की, और एफएलटीज लगाने की कोशिश करूँगा। 10 एफएलटी का मेरा टारगेट है, तो 4 5 एफएलटी करके, अगर नहीं होगा 2 3 करके रोज़, ये 2.5 आवर करूँगा। 2 दिन एफएलटी, और उसके साथ एक दिन हिस्ट्री, एक दिन जियोग्राफी, फिर एक दिन ट्राइब्स एंड करेंट, और एक दिन इकोनॉमी एंड पॉलिटी। 1 अगस्त को मोस्टली नथिंग, कुछ डेटा वेटा भूलेगा तो ऐसे दिमाग में याद आता रहेगा, उसी चीज़ को चेक करूँगा, वैसे कुछ पढ़ने वाला नहीं। तो ये रहेगा। पेपर 2 बहुत अच्छा लगा देखे, एकदम खुश हो गया। परफॉर्मेंस अच्छी थी, बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन ये बेटर था, बेस्ट मैं कर सकता हूँ। डी डे जो मेरा डी डे है, डिसीजन डे जिस दिन है, एग्ज़ाम डे, उस दिन मैं स्कोर मैंने किया 500, और टारगेट मेरा 530 प्लस का है। 550 मेरा आइडियल स्कोर में मान रहा हूँ, उतना हो जाए, क्लोज टू टारगेट। आप देखना सिर्फ 30 नंबर, मतलब बहुत ही क्लोज था टारगेट के। पेपर इजी था, सच में इजी था, मतलब 500 तो आराम से
मतलब अगर बहुत अच्छा कोई पढ़ के गया तो 500 तो ईजिली करके आता है इसमें। मोस्ट थिंग्स मेरे सोर्स से ही थे। कुछ रिपोर्ट्स हैं, है ना, जिस पे फोकस करना बचा हुए करना है। इसका क्या है, एक रिवीजन करना है, पूरा सिलेबस कवरेज, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना सिलेबस में जो स्पेसिफिकली मेंशन, जैसे पीएम गति शक्ति, उन सबका डेट वेट, जीरो बेस बजटिंग, बजट के टाइप, एक्स्ट्रा थिंग्स फ्रॉम पीवाईक्यू सिलेबस जो कि अभी टच नहीं किया मैंने। थिंग्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स जैसे 5 ईयर प्लान, फाइनेंस कमीशन, एनएफएचएस, हालांकि इससे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, फिर भी एक सरसरी निगाह से देख लूँगा। सेंसस इंडिया का, एमपी का, और दूसरी रिपोर्ट्स है ना जो मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए मिल जाएगी कहीं, वो कर लूँगा। 14 जुलाई, अब इसका भी टाइम टेबल मैंने बना दिया पहले से ही दिमाग में सब। 14 जुलाई भी इसका यूनिट 4 मैंने किया हुआ है पर रिवाइज नहीं किया, तो यूनिट 4 6 आवर है ना, 1 आवर पीवाईक्यू एनालिसिस। अब ये चलेगा ही, ये जो 2 पीवाईक्यू हैं पुराने, पहले उसी का एनालिसिस है ना। फिर इस दिन मनी बैंकिंग 4 आवर, 2 आवर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का रिवीजन। अगर एक 6 घंटे में कल ही हो जाएगा तो परसों ये नहीं करूँगा, मनी बैंकिंग कंटिन्यू रहेगा। पर फिर भी मैंने एक प्रैक्टिकल बनाया है भाई कि कमी न रह जाए, भले उसको टाइम बचे और मैं उस चीज़ को और कंसोलिडेट कर लूँ। 1 आवर रिवीजन एनालिसिस, यही एपी का। 16 जुलाई मनी बैंकिंग 6 आवर है ना, 1 आवर पीवाईक्यू। अब यहाँ से सेट शुरू हो जाएगा। सेट भी 3 4 सेट के वो हैं, वो मुझे करने हैं। फिर पब्लिक फाइनेंस 5 आवर और 2 आवर पीवाईक्यू सेट। एमपी इकोनॉमी 6 आवर, 1 आवर पीवाईक्यू सेट। 19 जुलाई को इंडियन इकोनॉमी 6 आवर और 1 आवर पीवाईक्यू सेट। सेट मतलब जो सेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं बीपीएससी ने इकोनॉमिक्स में, वो वाले क्वेश्चन करने हैं। 20 जुलाई को एमपी इंडिया और पीवाईक्यू सेट। ये रिवीजन कर रहा हूँ एमपी और इंडिया का है ना। अब यहाँ तक मेरी 10th यूनिट पूरी कवर, सिलेबस वाइज सब कुछ कवर। अब रिवीजन करूँगा एमपी इंडिया का, कुछ सिलेबस से देखूँगा छोटा होगा उसको भी कवर कर लूँगा। फिर रिवीजन ऑफ पब्लिक फाइनेंस 7 आवर, मनी बैंकिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, इन सब का रिवीजन जो लेटेस्ट में ही पढ़ना शुरू किया था विद सिलेबस कवरेज। 22 रिवीजन ऑफ प्रीवियस 5 यूनिट जैसे माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें कुछ बचा है और उससे देख के, सिलेबस से देख के कोई टॉपिक छूट रहा है। 23 जुलाई ऑनवर्ड सिर्फ इसमें रिवीजन चलेगा। नेट के पेपर देखूंगा, सेट अभी तक हो गया, बीपीएससी एपी के पीवाईक्यू हो गए और बचेगा सिर्फ नेट का पीवाईक्यू एंड रिवीजन और एक्स्ट्रा चीज़ें। तो वो आराम से 1 हफ्ता बचा रहेगा मेरे पास, 7 डेज, उतने में मैं कंप्लीट कर लूँगा है ना, टिल 31 जुलाई। और 1 अगस्त को तो कुछ पढ़ना है ही नहीं। पेपर 1 का अगर कुछ देख लिया तो देख लिया, डेटा इसका तो डेटा भी चेक नहीं करने जा रहा हूँ। तो ये है मेरा प्लान। आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।